लोग पकड़ लेंगे। हम मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीने का उद्देश्य अभी हमें पता नहीं। लेकिन परमात्मा कहते हैं हमारे जीने का उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। जिस जीवन को तुम पाए हो उस जीवन को ही उपलब्ध होना है। उस सत्यनिष्ठा को, उस परमात्मा को स्वयं के भीतर प्रकट कर लेना है। और उसे प्रकट करने के लिए ही तमाम दुनिया के पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। जो त्याग है, साधना है, मानवीय सेवा की प्रवृत्ति है, प्राणियों की सुरक्षा की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को अपने भीतर लाना पड़ता है। और छोटे छोटे रूपों में ही लाते हैं, बड़े रूपों में भी नहीं लाते हैं। देखने की चेष्टा करेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि हम अपनी जिंदगी के माध्यम से थोड़ा सा भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमारे जीवन की पूज्यता निरंतर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। किसी अन्य के माध्यम से नहीं, अपने माध्यम से ही होती है। लेकिन आज हम देखने की चेष्टा करेंगे तो मानवीय प्रवृत्तियां अधःपतन की ओर जा रही है। उसके मन में केवल तमाम आकांक्षाएं पैदा हो रही है और उस आकांक्षा के कारण से मनुष्य आज विकृतियों के द्वार खटखटाने लग गया है। हम कहीं पर भी जाकर के देखेंगे, बचपन से ही आज हमने मनुष्य के भीतर प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति डालने की चेष्टा कर ली। एक जमाना वो था कि अगर शिक्षा भी ले रहा है, कार्य भी कर रहा है, तो प्रतिस्पर्धा के भाव उसमें नहीं डाले जाते थे। आज बच्चे को देखो, बचपन से ही खेल हुआ, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, तुम्हें उससे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति खराब नहीं होती है, लेकिन उसके भीतर आकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि पहले तो वह दूसरे की लाइन को देख करके अपनी लाइन बड़ा करना चाहता था, लेकिन आज के युग में उसका मन बदल चुका, दूसरे की लाइन को मिटा करके अपनी लाइन को बड़ा करना चाह रहा है। इसलिए आज मनुष्य के भीतर द्वंद्व, ईर्ष्या, पाप, विघटन पैदा होने लग गए। प्रवृत्ति थी पहले भी, ऐसा नहीं, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं थी, प्रदर्शन नहीं था, प्रतिष्ठा की भावना नहीं थी, एक मानवीय जीवन की निष्ठा की भावना थी, आत्मदर्शन की भावना थी कि मेरे माध्यम से दूसरे का भी कार्य होने लग जाए। आज आप देखो, छोटा सा बच्चा है, उसके मन में भी कितनी भावनाएं आ गई है। वस्तु के प्रति भागने लगा है, जीवन को देख करके भी वह अपने आप में तृप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए बचपन की गांठ भी उसकी बिगड़ती चली जा रही है। आज्ञा के नीचे रहने वाला बच्चा था, क्योंकि समूह की प्रवृत्ति थी, और समूह की प्रवृत्ति जब थी तो ख्याल कीजिएगा, संसार में जन्म भी लेता था, एक घर में एक नहीं, 2, 4, 5 संतान का जन्म होता था, तो परस्पर में एक दूसरे को देखते थे तो एक दूसरे के साथ सहयोगी भाव से आगे बढ़ने की चेष्टा कर लेते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं आता था। आज अगर थोड़े से जमाने को देखने की